दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सलाई गांव के जस्ट अंदर और प्रोस्टिट्यूशन का धंधा है वो पूरी तरह से बंद होने वाला है। जी बिल्कुल बंद होएगा और होगा। ये गोबर पोता गया है, लिखा हुआ था सलाई यानी कि 2.5 किलोमीटर के आसपास। दोस्तों जिस्म बिखता रहा बाजार की चौखट पर, रूह रोती रही किस्मत के कोठे पर। मैं दरअसल इस वक्त मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के एक ऐसे चर्चित गांव में जो बहुत ज़्यादा अपने नाम और अपने काम के लिए प्रसिद्ध है। दरअसल आप ये जो माइलस्टोन देख रहे हो, ये माइलस्टोन पर आपको किसी भी गांव का नाम नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर ये गोबर पोता गया है। अब किसने पोता है, क्यों पोता है, इसके पीछे मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। दरअसल इस पर लिखा हुआ था सलाई और इसकी दूरी है 2 किलोमीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर के आसपास, 2.4 किलोमीटर के आसपास। अब इस पे गोबर पोतने के पीछे की कहानी ये है कि सलाई गांव जो है प्रोस्टिट्यूशन के लिए मशहूर है मध्य प्रदेश में। अब ऐसा नहीं है कि पूरा गांव ही प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में है। दरअसल कुछ घर हैं जो इस काम में लिप्त हैं और कुछ घर सेफ है जो यहाँ पर गुर्जर समाज के लोग भी रहते हैं और उनकी ही नाराज़गी के चलते इन दिनों यह गाँव फिर सुर्खियों में है। हाल फिलहाल में उन्होंने राजगढ़ के कलेक्टर साहब और एसपी साहब को एक आवेदन दिया है और मांग की है कि जो गांव में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलता है इसको बंद किया जाए। इससे गांव की छवि तो जो ख़राब हो ही रही है, लेकिन जो यूथ जनरेशन है उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। अब दरअसल ये जो बंद करवाने की कोशिशें हो रही है गुर्जर समाज के लोगों द्वारा, ये कितना रंग लाएगी इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये वही रास्ता है जहाँ से दरअसल आप सलाई जाते हो। यहाँ से 2.5 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, यानी कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भोपाल तक के भी लोग संडे के दिन यहाँ पर आ जाते हैं। चलते हैं पहले इस सलाई गांव में। दोस्तों सबसे पहले जब हम सलाई गांव में एंट्री करते हैं तो आपको बहुत बड़ा एक प्लेग्राउंड दिखाई देता है। ये मेरे सामने है, आप देख सकते हो, लिखा हुआ है ग्रामीण खेल मैदान स्टेडियम, सलाई ग्राम पंचायत सराना, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश, क्रियान्वयन एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग राजगढ़, मध्य प्रदेश। तो ये इतना बड़ा जो है जिला स्तरीय क्रिकेट यहाँ हो सके ये मैदान स्टेडियम बनाया गया था, लेकिन ये गांव के लोगों ने बताया कि हैंडओवर नहीं हुआ, जिसके चलते ये अभी तक खंडर की स्थिति में पहुंच चुका है। तो जैसे गांव के अंदर आप आते हो तो आपको ऐसा महसूस होता है कि यार इतना बड़ा स्टेडियम इस गांव में, तो यानी कि बहुत कुछ होगा, बेहतरीन विकास सब कुछ होगा। लेकिन स्टेडियम की स्थिति आप देख सकते हो और अंदर आपको गाय और सांड वगैरह ही दिखाई देते होंगे और ये जो कमरे बनाए गए थे इनमें सांड वगैरह बैठते हैं, आपको गोबर ही गोबर दिखाई देता है ये, है ना। तो अभी कंडीशन ये है पूरी इसकी, यानी कि करोड़ रुपए से ऊपर इसमें लागत आई थी, लेकिन ये अब कहीं ना कहीं खंडर में तब्दील हो चुका है और ये अंदर की ऐसी हालत है। तो ये है सलाई गांव का ज़िला स्तरीय क्रिकेट मैदान। गांव के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर ज़िले भर के जो क्रिकेट के टूर्नामेंट होने थे वो यहाँ होते और उसी हिसाब से इसको डिजाइन किया गया था, लेकिन अब खंडर हो चुका है। चलो अब गाँव के अंदर और चलेंगे और लोगों से जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या नहीं है, और किस तरह से उन्होंने जो आवेदन दिया है, जो शिकायत की है, उसका क्या असर आने वाले वक्त में हो सकता है। चलो चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं सलाई गांव के जस्ट अंदर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुर्जर समाज के लोगों के बीच। तो यही लोग हैं जो कलेक्टर साहब और एसपी साहब को आवेदन देके आए हैं और इनकी मांग है कि जो प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा है वो गांव में बंद होना चाहिए। तो हम सभी से जो है सवाल पूछेंगे कि आखिरकार उन्हें क्या तकलीफ़ है और आगे उनकी क्या रणनीति है, वो किस लिए परेशान है और इतने समय से चल रहा है तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अब क्यों एक्शन लेने जा रहे हैं, पूछते हैं 1 बाय 1। और ये इनका व्यक्तिगत मत रहेगा, इसमें हमारा कुछ नहीं है। सबसे पहले ये भाई साहब एक कागज़ लेकर बैठे हुए हैं, आपको मैं दिखा दूं जूम करके थोड़ा सा। लिखा हुआ है कलेक्टर महोदय के नाम पर ये आवेदन पूरा इन्होंने बनाया था। इसमें पूरी इनके पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए क्या क्या तकलीफ़ें हैं, छोटे छोटे बच्चों के बारे में भी जानकारी लिखी है कि गलत इफेक्ट पड़ रहा है, नशे के बारे में भी जानकारी लिखी हुई है कि अवैध तरीके से नशा यहाँ होता है और ड्रग्स आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? मेरा नाम सोनू गुर्जर है, मैं ग्राम सलाई का निवासी हूँ। ठीक है, ये आपके हाथ में आवेदन किस बात का है?
ये हमारा आवेदन है देह व्यापार का, जो हमारे गांव में नाबालिग अवैध तरीके से जो देह व्यापार चल रहा है, उसके विपक्ष से हम श्री माननीय कलेक्टर साहब महोदय को ये हमने लेटर आवेदन दिया है, और माननीय श्री एसपी साहब को भी हमने ये लेटर दिया है। तो उन्होंने से हमने यही बात रखी है कि या तो इनका धंधा देह व्यापार बंद हो जाए या इनको दूसरी जगह शिफ्ट करा दी जाए। एक छोटा सवाल है, इतने समय से चल रहा है, कई सालों से, मुझे भी नहीं पता है कब से, शायद 50 साल 30 साल के दरमियान हो गए होंगे जी। तो आप लोगों ने उसके पहले एक्शन नहीं लिया? हाल फिलहाल में तुरंत ये जो 1-4 दिन की घटना आप दिखा रहे हो, तो ऐसा क्यों कि पहले से चला रहा है और अब आप एक्शन लेने की बात कर रहे हो? इसके पीछे क्या रीज़न है, ठोस रीज़न क्या है? सर रीज़न ये पहले क्या है कि मर्यादा में होता था ये काम। अभी सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी एक्टिव हो गई, अश्लील तरीके से कंटेंट बनाती है। मतलब हमारी मांग ये मतलब कि यहाँ इन्विटेशन उसमें लिखा रहता है 500 रुपए, 200 हर रुपए, तरीके से 100 रुपए। प्रचार चल रहा है मतलब सोशल मीडिया पर। अच्छा अच्छा, ये वजह है सर हमारे। बच्चों पर गलत इफेक्ट पड़ता है, बात मानसिकता पे गलत है उनके, तो गलत इफेक्ट पड़ता है। तो इस चीजों से बहुत मतलब गलत ही काम हो रहा है इनको। अगर ये जो आपने आवेदन दिया, कितना टाइम दिया गया है कि इतने टाइम बाद एक्शन लिया जाएगा? ये जो कलेक्टर साहब है उन्होंने क्या बोला और एसपी साहब है उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला कि 10 से 15 दिन में आपका ये काम कर दे, या तो इनको धंधा बंद कर दिया जाएगा या फिर इनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। आप क्या चाहते हो, धंधा बंद हो या शिफ्टिंग हो? दो ही बात है हमारे लिए भी, या तो पूरा बंद हो जाए या अलग जगह सरकार व्यवस्थित जगह पे हम भी चाह रहे हैं, उनको रोजगार से हम अलग करना नहीं चाह रहे हैं मतलब, पर इनको व्यवस्थित जगह पे, ऐसी जगह मतलब गांव से आउट ऑफ इन्हें शिफ्ट कर दिया तो जाए, वहाँ पर ये जो भी करे नहीं पड़े, कोई दिक्कत नहीं रहे, गांव से बाहर ही चले जाए। आपका कहना का मतलब ये है। अगर मान लो 15 दिन के बाद प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है या आप कहता है कि आप और वेट करो, तो उसके बाद आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या करेंगे? हम चक्का जाम करेंगे सब। कहाँ पे करेंगे? बाईपास, अपने हाईवे पे। अच्छा, तो उससे क्या होगा? उससे ये अवगत कराएंगे कि हम ये हमारी मांग थी और इन्होंने हमारी ये प्रशासन ने मांग पूरी नहीं करी, इस कारण हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। अच्छा, गांव में जो आने वाले लोग हैं जो बाहर से आते हैं, उनकी एंट्री पर भी बैन लगाओगे? जी बिल्कुल लगाएंगे। फिर प्रशासन के खिलाफ मतलब फिर हमारी लाठी मजबूत है, उनको जो है गांव में अंदर प्रशासन के सहयोग से कहेंगे आप यहाँ ना आओ, प्रेम से समझाओगे, बुझाओगे, उसको रवाना कर दोगे, है ना? अब एक चीज़ और है कि जैसे कि यहाँ पर लोग बाहर से भी आते हैं, सारी चीज़ें आती है, तो यहाँ पर और क्या अवैध होता है? इसके अलावा और क्या चीज़ चलता है? नशा वगैरह का कुछ कारोबार होता है क्या? नशेले बिल्कुल, नशे में तो धोती आते हैं वो तो लेके आते हैं और उनके बिल्कुल अवगत भी करा सकते हैं, हम आप दिखा भी सकते हैं, और अनसंट तरीके से गाली गलौज करके भी जाते हैं वो यहाँ पे। तो फिर अब या तो उनको मारो, नहीं मारो तो बस वो ऐसे अब अपनी माँ बेटी बहन जो भी सुनती है तो मानसिकता पे बच्चों को भी गलत इफेक्ट पड़ता है इससे। कितने घर होंगे आपके और उनके टोटल इस गांव में? हमारे घर होंगे यहाँ पे 40 घर होंगे, उनके होंगे 20 से 25 घर। कितनी पॉपुलेशन है यहाँ पर आपकी और उनकी? यहाँ पे हो गए टोटल 250 वोटिंग तो 250 है, पर लेकिन वो तो सभी। अच्छा, पॉपुलेशन कितनी अलग, मतलब ज्यादा है? ज्यादा ही है, मतलब हमारी ज्यादा है, उनकी कम है। आपने माननीय विधायक साहब मोहन दा को भी सूचना दी है इसके बारे में, उन्होंने क्या बोला है? क्या उनको तो पहले अवगत कराया था और उन्होंने वहीं के जाएंगे, वहीं साथ में आश्वासन भी दिया था हमने, और हमारे वहीं साथ में थे तो उनके साथ में ये आपने आवेदन दिया है। क्या हम ये मान के चले कि आने वाले समय में यहाँ पर जो है जो प्रोस्टिट्यूशन का धंधा है वो पूरी तरह से बंद होने वाला है? जी बिल्कुल बंद होएगा और होगा। अच्छा, होने वाला बंद होने वाला है, यानी कि आपने कमर कस ली है कि इसको बंद करवाना है, इसका सोल्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल, हमने तो ठान लिया है। ये गांव के लोग हैं और इनका हमारे दादा ने भी बोला है कि नहीं, वास्तविक में यहाँ पे ये ऐसा काम हो रहा है। तो गांव के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि या तो जो प्रोस्टिट्यूशन का धंधा है या तो पूरी तरह से बंद हो जाए, या गांव से उन लोगों को आउट ऑफ करके कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दें। प्रशासन से इनकी अभी यही मांग है। ये तमाम लोग बैठे हुए थे, हम इसी बीच मोहल्ले में मंदिर के पास खड़े हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने इनसे जाना समझा। तो इनकी फ़िलहाल जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो तकलीफ़ है वो यही है कि अब दरअसल सहन नहीं हो रहा है। अब
इसको रोकना होगा, और अगर नहीं रुका तो ये दरअसल कुछ आगे की रणनीति अब बना रहे हैं, चक्का जाम की बात कर रहे हैं। अब देखने हैं कि प्रशासन क्या एक्शन लेता है।